बलोचिस्तान में आज शाम से बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। गवादर समेत बलोचिस्तान के 16 अजला के मुतासर होने का खदशा। महकमे मौसमियात का कहना है कि कोयटा, चमन, पशीन, किला सैफुल्ला, ज़ियारत, तुरबत, यूब, कल्लात, खुजदार, चागी और खारान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। गवादर में हल्की बारिश शुरू। हालिया तबाहकुन बारिशों के बाद मुतादिद इलाकों में अब भी पानी मौजूद है। मुसलसल खड़े पानी से मुतासरा मोहल्लों में बीमारियां फैलने का खदशा। PDM में बलोचिस्तान का शहर के 85% से ज्यादा हिस्से से पानी निकालने का दावा। सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार। हलफ उठाते ही वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुआशी इक़दामात। IMF से फंड सहूलत पर बात आगे बढ़ाने की हिदायत। वजीर आजम बनने के बाद पहले इजलास में कहा है कि नुकसान करने वाले हुकूमती इदारों की निजकारी की जाएगी। वजीर आजम की हिदायत पर FBR ने 65 अरब रुपयों के टैक्स रिफंड क्लियर कर दिए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में शफाफियत लाने के लिए ऑटोमेशन नागुज़ीर करार। हुकूमती बोर्ड अरकान की मुराद में कमी के लिए हिकमत अमली पर कमेटी बनेगी। पावर गैस सेक्टर्स की स्मार्ट मीटरिंग पर मुंतकली होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ को वजीर आजम हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अमरीका ने कहा है कि नए वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के साथ मसरूफियात मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने पर मरकूज रहेंगी। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। पंजाब में खातून वजीर आला के इंतखाब को संग मील करार दे दिया। तुर्क और ईरानी सदूर का वजीर आजम शहबाज शरीफ को टेलीफोन। वजारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। ईरानी सदर ने उम्मीद जाहिर की कि वजीर आजम शहबाज शरीफ पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करेंगे। तुर्क सदर और शहबाज शरीफ का मसला फ़लस्तीन की जामे और पायदार हल पर जोर। बरतानवी वजीर खारजा डेविड कैमरॉन ने कहा है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के साथ काम करना चाहते हैं। नई हुकूमत को तमाम पाकिस्तानियों के लिए काम करना और अहम इस्लाहात लानी चाहिए। कराची में मुबैना डकैतों ने तालिब इल्म की जान ले ली। लारेब यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम जाने घर से निकला था। गोली का निशाना बना दिया गया। मकतूल के वालिद का कहना है कि बेटा बेसिक अकाउंटिंग पर किताब लिख रहा था। मोबाइल फ़ोन में लारेब की किताब का डेटा था, जिसकी वजह से उसने मज़ाहमत की। लारेब की मंगनी हो चुकी थी, अगले साल शादी थी। PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कौमी और सूबाई असेंबलियों में खवातीन और अक़लियतों के लिए मखसूस नशस्तें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मखसूस नशस्तें ऐवान में मौजूद बाकी जमातों में तकसीम की जाएंगी। फैसले में कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात से कबल मखसूस नशस्तों की फहरिस्त नहीं दी जो लाजिम थी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने इंतखाबी निशान के बावजूद आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। आइन के आर्टिकल 51 में वाज़ेह दर्ज है कि जो सियासी जमातें कौमी असेंबली में नशस्तें जीत कर आएंगी वो मखसूस नशस्तों की हकदार होंगी। महज सियासी जमात में शमूलियत से मुख्तस नशस्त पर कोटा का हक नहीं दिया जा सकता। मेंबर पंजाब बाबर हसन भरवाना ने इख्तलाफी नोट लिखा कि वो बकिया चारों मेंबरान से इत्तफाक करते हैं कि नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी जा सकती। ये मखसूस नशस्तें बाकी सियासी जमातों में भी तकसीम नहीं की जा सकती। सेनेटर अली जफर का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें ना देने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि यह नहीं हो सकता कि नामुकम्मल ऐवान सदर के इलेक्शन में वोटिंग करे। मखसूस नशस्तों से मुतालिक जब तक अदलिया का हतमी फैसला नहीं आता, सेनेट और सदारती इलेक्शन नहीं हो सकता। सदारती और सेनेट का इलेक्शन मुलतवी किया जाए। इस फैसले के बाद सदारती और सेनेट के इलेक्शन में हमें मंजूर नहीं होंगे। अली जफर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बरतरफ करने का भी मुतालबा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने कहा, हमारी दरख्वास्त इस बुनियाद पर मुस्तरद की गई कि इंतखाबात से कबल तरजीही फहरिस्त जमा नहीं करवाई। हम तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी थे। हमारे खवातीन अरकान के नाम PTI की तरजीही फहरिस्त में शामिल थे। बल्ले का निशान छीनने के बाद PTI की तरजीही फहरिस्त खत्म कर दी गई। जलसा में ऐसे ऐसे लहराने की बात नहीं है।
वो टेप्स जो लीक हुए जिस पे हम सबको नजर आ रहा है कि आपने सियासत करना था, उस पे भी बात नहीं है। ये हम पे जमहूरियत की बात करेंगे, आइन के बारे में बात करेंगे, तो मैं इतने ही कहूंगा कि who the hell are you to talk to me? 6 महीनों से इनको जमहूरियत और आइन याद आ रहा है। वो लेक्चर देना चाहे तो एक दूसरा को लेक्चर दे, वो हमें कम से कम लेक्चर ना दे। हम पे और इन कार्टून्स का फर्ज है कि हम मिलके अपना फर्ज अदा करें। I will explain that word। जो बात की गई है ना, वो मैं एक्सपंज कर रहा हूँ। मैं पहले भी कह रहा था जब यहाँ पे, मैं खुद मानता हूँ एक्सपंज करे मुझसे, मैंने ऐसे बातें नहीं करना चाहिए। ये बड़ापन दिखाया आपने। कौमी असेंबली में बिलावल भुट्टो के साइफर के जिक्र पर ऑपोजिशन का शोर शराबा और नारे। बिलावल भुट्टो गुस्से में आ गए, कहा कि ये होते कौन हैं हमें आइन और जमहूरियत के लेक्चर देने वाले। इमरान खान ने खुद साइफर लहराया और साइफर गुम होने का एतराफ़ भी किया। कोई भी अगर आइन की खिलाफ वर्जी करे तो उसको सजा मिलनी चाहिए। स्पीकर के नामुनासिब अल्फाज हज़फ करने का कहने पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो खुद कहते हैं कि नामुनासिब अल्फाज हज़फ कर दें। अपने नाम के साथ भुट्टो लगाकर कोई भुट्टो नहीं बन जाता। बैरिस्टर गौहर का बिलावल भुट्टो को जवाब। बोले, बिलावल भुट्टो ने नाना की सियासत दफन कर दी। ये दर्स देते हैं कि हम जमहूरियत पसंद हैं। ये जमहूरियत पसंद नहीं, मफाद परस्त हैं। क्या कोई और बंदा नहीं कि ये सदारत जरदारी को दे रहे हैं? साइफर एक हकीकत है, जिसने हुकूमत ख़त्म की उसका ट्रायल होना चाहिए, ना कि उसका जिसकी हुकूमत ख़त्म की गई। अगर हम यहाँ पहुंचे तो किसी फॉर्म 47 या फॉर्म 45 की वजह से नहीं जनाब स्पीकर, इन कारकुनों की खून पसीनों की मेहनत की वजह से। अगर आप चाहते हो कि इस इशू पे हम फुल स्टॉप लगा दें, ताकि अगली बार अगर शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन जीते या आपका कैदी नंबर 804 इलेक्शन जीते, कोई उंगली ना उठा सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजीर आजम साहब से भी अपील कर रही है कि जुडिशल कमीशन बनाएं, हमें मेनायत के बारे में एक पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन दिलवाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी ऑपोजिशन को मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए मिलकर काम करने की पेशकश। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा कि मुल्क के लिए अदालती इस्लाहात और इंतखाबी इस्लाहात करना होगी। अवाम ने वोट इसलिए नहीं दिया कि यहाँ आकर गाली दें। वाज़े कर दिया कि नई हुकूमत में पीपल्स पार्टी नहीं होगी। वज़ीर आज़म को मशवरा दिया कि 18 वजारतें, खाद और बिजली कारखानों को सब्सिडी बंद करते हैं तो मुआशी बहरान का मुकाबला करने के लिए स्पेस होगी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकरीर PTV पर ना दिखाई जाने पर कहा, खान साहब की डाली हुई रिवायत बरकरार नहीं रखनी चाहिए। असद कैसर ने 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने की बिलावल भुट्टो की पेशकश कबूल कर ली। इस कमीशन के नताइज भी तस्लीम करने का वादा कर लिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि फॉर्म 45 के मुताबिक हमारा जो हिस्सा बनता है वो हमें दिया जाए। हम नेल्सन मंडेला की सच्चाई और मफाहमत कमीशन को आगे बढ़ाएंगे। हम एक बड़ा इत्तेहाद बना रहे हैं। जिन पार्टियों को इलेक्शन पर तशवीश है उन्हें साथ मिलाएंगे। MQM पाकिस्तान ने भी धांधली के इल्जामात पर पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि शोर की बजाय आइन और कानून का रास्ता अपनाया जाए। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि इस मामले पर जुडिशल कमीशन भी बनाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मजीद कहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि उनको हरवाया गया। जिस तरह 2018 में आपको जितवाया गया था, 2024 में उसी तरह आपको हरवाया गया।
मनसब सदारत के लिए आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई के कागजात मंजूर, दीगर उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद। आसिफ अली जरदारी की सदारत पर हिमायत हासिल करने के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद खालिद मकबूल सिद्दीकी के घर पहुंच गए। खालिद मकबूल ने कहा कि आसिफ अली जरदारी को वोट देने का फैसला राबता कमेटी करेगी, हमने आगे की राहों की बात की है। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि MQM ने वादा किया है कि आज राबता कमेटी से मुशावरत के बाद हमें आगाह करेंगे। 2008 में आसिफ अली जरदारी को बतौर सदर MQM ने ही तजवीज़ किया था। हम पहले भी साथ चलते रहे, वक्त का तकाजा है कि आगे भी साथ चलें। कौमी असम्बली के इजलास में पीर को भी अपोजिशन अरकान की तकरीरों के दौरान सरकारी TV बार बार नशरियात रोकता रहा। पहले सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई और PTI रहनुमा उमर अयूब की तकरीर के दौरान सरकारी TV ने इजलास की बराह रास्त कवरेज रोकी। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर के बाद असद कैसर जवाब देने आए तो सरकारी TV ने एक बार फिर तकरीर बराह रास्त नशर करना रोक दी। उमर अयूब को अपोजिशन रहनुमाओं की तकरीर TV पर ना दिखाने का शिकवा, कहा कि वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार थे। गुज़िश्ता रोज़ उनकी तकरीर बार बार रोकी गई। उमर अयूब कल तक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के नारे लगाते थे, आज वो तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, जबकि PTI के वफादार लीडर साइड लाइन हैं। नून लीग के ख्वाजा आसिफ का वार। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हंसी आती है कि वो लोग मुतालबे करते हैं जिन्होंने 5-5 जमातें तब्दील की हैं। ये भी कहा कि नवाज शरीफ की ही क़यादत रहेगी और फैसले भी नवाज शरीफ के होंगे। इस चीज़ का भी इम्कान है कि नवाज शरीफ को पार्टी सदारत दी जाए। वो 10 से 12 वजारतें सूबों को मुंतकिल करने की बिलावल भुट्टो की तजवीज़ से इत्तफाक करते हैं। पंजाब काबीना के पहले मरहले में 15 वज़रा लिए जाएंगे। पंजाब काबीना का आइंदा 2 रोज़ में हलफ उठाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मरियम औरंगज़ेब को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और जंगलात, उज़्मा बुखारी को वजारत इत्तलात, ख्वाजा इमरान नज़ीर प्राइमरी हेल्थ, बिलाल यासीन खुराक, मुश्तबा शुजा एक्साइज, खालिद जजा महकमा इनहार और फैसल अयूब को हाउसिंग और स्पोर्ट्स की वजारत मिलने का इम्कान। चौधरी शुजात हुसैन के बेटे शाफे हुसैन, सलमान नईम और राना सिकंदर हयात को भी वजीर बनाया जाएगा। राना सनाउल्लाह को मुशीर कानून पंजाब बनाए जाने का इम्कान। राना सनाउल्लाह को वफाक में लिए जाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। परवेज़ रशीद को मुआविन खुसूसी बनाया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर 7.5 अरब रुपए का रमज़ान रिलीफ पैकेज। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी। चाय की 800 ग्राम कीमत में 100 रुपये कमी। बेसन और खजूर फ़ी किलो 50 रुपये सस्ता। दूध के फ़ी लीटर पैक की कीमत में 30 रुपये की कमी। दालें, चावल और कुकिंग ऑयल की फ़ी किलो कीमत में 25 रुपये तक की कमी। मशरूबात की 800 मिलीलीटर कीमत में 30 रुपये की कमी। BISP सार्फिन के लिए चीनी की फ़ी किलो कीमत 109 रुपये बरकरार। घी और आटे की कीमत बरकरार। इत्तलाक 5 मार्च। रमज़ान की आमद। शहरियों को दुकानदारों की मनमानी कीमतों का खौफ। लोगों का कहना है कि हर चीज़ की कीमत पहले ही खरीद से बाहर है, अब रमज़ान में खाने पीने की अशिया की कीमतों को पर लगेंगे तो क्या होगा। दुकानदारों का शिकवा है कि माल महंगा और ग्राहक है ही नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे भर की छोटी बड़ी राबता सड़कों की तामीर और मुरम्मत और बहाली के लिए डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला पंजाब का 5 अहम राबता सड़कों पर एक्सप्रेस वे बनाने का हुक्म। पहली तरजीह अमन व अमान, उस पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि गुर्बत में कमी, रोज़गार की फरहमी, कमज़ोर तबकों की फलाह दूसरी तरजीह है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और तरक्की उनकी हुकूमत की तीसरी तरजीह होगी। कहा कि इंतकामी कार्रवाई पर यकीन नहीं रखते, लेकिन इस्लाह करना हमारा फ़र्ज़ है। अकबर एस बाबर का PTI इंटर पार्टी इंतखाबात आज चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि 8.5 लाख PTI मेंबरान में से 940 ने वोट दिए। इंटर पार्टी इलेक्शन के नाम पर इस फ्रॉड को कैसे तस्लीम करें। शफाफ इलेक्शन का मुतालबा करने वालों का इंटर पार्टी इलेक्शन तारीख में एक नया स्याह बाब है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस से मुतालिक सदारती रेफरेंस केस की समाअत मुकम्मल। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पूरा ट्रायल ऐसी तफ्तीश पर चला जो कानूनी नहीं थी। बज़ाहिर लगता है कि उस वक्त सरकार की मुदाखलत मौजूद थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अब ऐसी मुदाखलत रोकने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है।
एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अब नई हुकूमत आ रही है। चीफ जस्टिस बोले, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, हम अपना काम करें, दूसरों को अपना काम करने दें। अहमद रजा कसूरी ने कहा कि सदारती रेफरेंस काबिल समात नहीं, तकनीकी तौर पर कानून के मुताबिक नहीं है। कल को इंतखाबी निशान जैसे अदालती फैसलों पर सदारती रेफरेंस आ जाया करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे सामने सदारती रेफरेंस है, हम चाहें ना चाहें हमें उसे सुनना है। पुलिस और रेंजर्स का कंदकोट में मुश्तरका ऑपरेशन, 4 मुग़वी बाजियाब। पुलिस के मुताबिक डाकू बुकटी कबीले के मुग़वियों को एक से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। बाजियाब अफराद में मोहम्मद जान, बरकत अली, बाबर अली और बहराम खान शामिल हैं। गजा में इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर इसराइली फ़ौज का एक हफ्ते में तीसरा हमला। कोयती चौक पर फायरिंग से मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज के रफ़ा और खान यूनिस पर हमलों में 21 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को अगला सदारती इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मुतफ़िक़ा तौर पर रियासत कोलोराडो के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया जिसमें ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी के रियासती इलेक्शन से नाअहल कर दिया गया था। दूसरी जानिब वाशिंगटन DC के रिपब्लिकन प्राइमरी में निकी हेली ने ट्रंप को शिकस्त दे दी। वो अमेरिकी तारीख में किसी भी रियासत से रिपब्लिकन प्राइमरी जीतने वाली पहली खातून है। ताहम डोनाल्ड ट्रंप को निकी हेली पर वाज़ेह बरतरी हासिल है। जॉर्ज गैलोवे ने बरतानवी पार्लियामेंट में बतौर रॉचडेल रुकन पार्लियामेंट हलफ उठा लिया। वर्कर्स पार्टी बरतानिया के लीडर जॉर्ज गैलोवे ने कहा कि ये इमारत पसंद है, इसमें मौजूद लोग ज्यादा पसंद नहीं है। लेबर लीडर सर कीयर स्टारमर ने कहा कि जॉर्ज गैलोवे की जीत हमारी अपने उम्मीदवार की हिमायत से दस्तबरदारी के सबब मुमकिन हुई है। चीन ने 3 दहाइयों से जारी वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिवायत ख़त्म कर दी। चीन में सालाना कानून साज इजलास के बाद वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिवायत थी। अब चीन के वज़ीर आज़म सालाना कानून साजी इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। मुक़न्ना तर्जुमान के मुताबिक ख़ास हालात को छोड़कर अगले चंद सालों तक वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। साबिक ट्विटर के एग्जीक्यूटिव ने इलॉन मस्क पर मुकदमा कर दिया। साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव समेत आला अफसरों का कहना है कि सन 2022 में इलॉन मस्क ने कंपनी का इख्तियार संभाला तो वो मुलाजमतों से महरूम हो गए। हर्जाने के तौर पर मस्क $128 मिलियन दें। न्यूजीलैंड क्रिकेट का वफ्द आज लाहौर पहुंचेगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट के 2 रुकनी सिक्योरिटी वफ्द का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। PCB समेत पंजाब पुलिस के अफसरान ने ब्रीफिंग दी। HBL PSL 9 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 29 रन से हरा दिया। यूनाइटेड ने पहले खेलते हुए 4 विकेट पर 196 रन बनाए। पेशावर ज़ल्मी की टीम 9 विकेट पर 167 रन बना सकी। PSL में आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मैच खेला जाएगा। पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त देकर इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे नंबर पर आ गई। मुल्तान सुल्तान्स 12 पॉइंट्स लेकर टॉप पर है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम दूसरे नंबर पर है। नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के दूसरे रोज भी कौमी रिकॉर्ड बन गया। दूसरे रोज नया रिकॉर्ड 50 मीटर पर इन राइफल में नेवी की टीम ने बनाया। नेवी की टीम ने 1853.4 पॉइंट्स के साथ नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। नेवी ने मजीद 4 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। आर्मी की टीम ने भी दूसरे रोज 4 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। पॉइंट्स टेबल पर नेवी की टीम 7 गोल्ड के साथ पहले पोजीशन पर आ गई। आर्मी की टीम का 4 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरा नंबर। पाकिस्तानी फिल्म, टीवी और रेडियो की दुनिया के कदावर शख्सियत मोहम्मद कवी खान की पहली बरसी। कवी खान ने ड्रामा सीरीज़ अंधेरा उजाला से आलमगीर शोहरत हासिल की। उन्हें टीवी ड्रामों की दुनिया में लेजेंड का दर्जा हासिल था। फ़नी खिदमात के एतराफ़ में निशान इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। और मेटा के बानी मार्क ज़करबर्ग और उनकी बीवी मुकेश अंबानी के बेटे अनंत की घड़ी देखकर दंग। सोने और हीरो से जड़ी 30 करोड़ रुपए की घड़ी देखकर सराहे बिना ना रह सके। ज़करबर्ग ने कहा कि उन्हें घड़ियां ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन इसे देखने के बाद उन्हें घड़ी अच्छी लगने लगी। भारत के खरबपति बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत की शादी से कबल तकरीबात में डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप अपनी बेटी को भी लाईं।
प्री वेडिंग तकरीबात में बॉलीवुड सितारों समेत दुनिया की मारूफ और अमीर तरीन शख्सियात की शिरकत। गीतों पर अदाकारी के जौहर दिखाती दुल्हन राधिका मर्चेंट की वीडियो वायरल।